बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान ने जब से आइडियाज़ 2024 में JF-17 थंडर PFX प्रोग्राम का ऐलान किया है और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीलात फ्राहम की हैं, तब से ही भारत में शदीद तशवीश पाई जा रही है। खास तौर पर भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स की जानिब से इस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं कि जिनमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर, हत्ता कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी उतना कामयाब नहीं हो सका, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की उस तरह से तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका कि जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स को तवक्कुआत थी। इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को अब मजीद बेहतर बनाने के लिए PFX का नाम दिया गया है। और बिल्कुल इसी तरह अब इंडियन डिफेंस वेब न्यूज़ में भी इस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिल रही, और कहा यह जा रहा है कि भारत के नए तेजस के मुकाबले में पाकिस्तान को अपना JF-17 थंडर इतना कामयाब नहीं लग रहा था कि इस एयरक्राफ्ट को एक बार फिर अपग्रेड करने का इरादा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जाहिर किया गया है और उसको PFX का नाम दिया गया है। तेजस वो एयरक्राफ्ट जो अभी मुकम्मल तौर पर तैयार भी नहीं हुआ, और इसके नए जिन वेरिएंट्स का ऐलान किया गया है वो भी 8 से 10 साल तक ही शायद भारतीय एयरफोर्स के पास मौजूद हों। तो उन एयरक्राफ्ट्स को लेकर पाकिस्तान को डराया जा रहा है, और पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी ऐसा कदम जो नए एयरक्राफ्ट की तरफ उठ रहा है, भारतीयों की तरफ से उसको अपने तेजस के साथ जोड़कर दिली सुकून हासिल किया जा रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि खुद को तसल्ली दी जा रही है, ये ज्यादा बेहतर होगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के नए एयरक्राफ्ट हासिल करने की खबर और PFX एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक तफसीलात सामने लाने के बाद ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं कि भारतीय तेजस इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ नए एयरक्राफ्ट हासिल करने के बाद भी कुछ कमी महसूस कर रही है, बल्कि JF-17 थंडर को भी पाकिस्तान को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पेश आई। जबकि अगर PFX प्रोग्राम को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस एयरक्राफ्ट को अब हकीकी मानों में 4.5th जनरेशन का हामिल एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसमें स्टेल्थ सलाहियतों को मुमकिना हद तक शामिल किया जाएगा और इसकी शक्लो शुबाहत को भी स्टेल्थी एयरक्राफ्ट की तरह तैयार किया जाएगा। और कुछ खबरें इस तरह की हैं कि एयरक्राफ्ट में चाइनीज ट्विन इंजन लगाए जा सकते हैं, यानी JF-17 PFX प्रोग्राम JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से बिल्कुल अलहदा प्रोग्राम होगा, और तैयार होने वाला एयरक्राफ्ट भी खसूसियात और टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम JF-17 थंडर वेरिएंट्स पर बरतरी भी रखता होगा। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से ये पहले ही कहा जा चुका है कि PFX प्रोग्राम बिल्कुल अलहदा प्रोजेक्ट है, और 2018 में चीन और पाकिस्तान की तरफ से लीक की जाने वाली चंद तस्वीर में जो काले जहाज नजर आ रहे थे वो हकीकी मानों में उस वक्त प्लान किया गया JF-17 थंडर PFX एयरक्राफ्ट था। जबकि कुछ माहिरीन का ये कहना है कि PFX प्रोग्राम असल में ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम साजो सामान मुकामी तौर पर तैयार करके लगाया जाएगा, एवियोनिक्स से लेकर रडार्स, और चाइना की मदद से PAC कैमरा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंजन हासिल करके इस एयरक्राफ्ट में लगाई जाएंगे, और ये एयरक्राफ्ट 100% पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से बेहतर सलाहियतों का हामिल होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स इस बात का ऐलान भी बहुत पहले कर चुकी है कि JF-17 थंडर की तैयारी असल में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयारा साजी का पहला कदम है, और पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 से आगे देख रही है, जिसके तहत नए और जदीद एयरक्राफ्ट मुकामी तौर पर तैयार किए जाएंगे। इसीलिए न सिर्फ PFX प्रोजेक्ट को शुरू करने का इशारा दिया गया, बल्कि मुकामी तौर पर 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट अज़म का भी ऐलान किया गया था। जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को इस तरह की खाली धमकियां दी जा रही हैं कि तेजस
پاورفل ہونے کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کو مزید نئے اور جدید ایئر کرافٹس کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے بنائے جانے والے JF-17 تھنڈرز کو بھی زیادہ خطرناک بنانے کی ضرورت پاکستان ایئر فورس محسوس کر رہی ہے۔ اس مضحکہ خیز خبر کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔